हेलो एवरीवन, पिछली क्लास में हमने एच लुकअप, वी लुकअप और एक्स लुकअप सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन्हें देख लीजिए। लेकिन आज हम एक ऐसे लुकअप मेथड की बात करेंगे जो एक्सेल यूजर सालों से यूज कर रहे हैं, जिसका नाम है इंडेक्स मैच। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं बल्कि दो फॉर्मूलों का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब एक्स लुकअप आ गया है तो इंडेक्स मैच क्यों सीखे। इसके 3 रीजंस हैं। पहला, ऑफिस में अभी भी पुराने एक्सेल यूज होते हैं। इंटरव्यू में इंडेक्स प्लस मैच पूछा जाता है और एडवांस एक्सेल यूजर इन फॉर्मूलाज को अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसलिए ये इंडेक्स मैच का फॉर्मूला बहुत जरूरी है। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि इंडेक्स मैच और एक्स लुकअप में कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। ये एग्जांपल हमने वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप में भी यूज किया था। आज इसी डाटा पर हम इंडेक्स मैच भी अप्लाई करेंगे। अब देखो हमने क्या फाइंड आउट करना है। हमने एम्प्लॉय आईडी फाइंड आउट करनी है। पहले हम मैच का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर इंडेक्स का, और फिर हम इन दोनों को कंबाइन करके यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे मैच का फॉर्मूला कि मैच का फॉर्मूला क्या काम करता है। ठीक है, हमने इक्वल टू लिखा मैच, ब्रैकेट ओपन। अब आप यहाँ पर देख रहे हो लुकअप वैल्यू। ये लुकअप वैल्यू क्या होती है? जो हमारी एम्प्लॉय आईडी है, ये हमने वी लुकअप और एच लुकअप के फॉर्मूले में भी किया था। ठीक है, कोमा, उसके बाद आता है लुकअप एरे, यानी कि जिस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप अपने डाटा को फाइंड करना चाह रहे हो। तो हम करना चाह रहे हैं एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर, कोमा 0 लिखेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, अब ये हमें मैच का फॉर्मूला क्या बताता है कि जो हमारा डाटा है वो कौन सी रो में है। ठीक है, तो अगर आपको आपके डाटा की रो जाननी है कि आपका डाटा कौन सी रो पर है, तो आप मैच का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी सिर्फ आधा फॉर्मूला सीखा है, पोजीशन मिल गई, लेकिन एक्चुअल नेम कैसे आएगा अब हम वो देखेंगे इंडेक्स के साथ। ठीक है, तो अब हम यूज करेंगे यहाँ पर इंडेक्स का फॉर्मूला, इक्वल टू इंडेक्स, ब्रैकेट ओपन। अब देखो यहाँ पर हमारे पास आता है एरे। अब ये एरे क्या है? एरे मीन्स अब जिस डाटा को आपने ढूंढना है, अब हमने क्या ढूंढना है यहाँ पर? नेम को। तो हम नेम की लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। ये ध्यान रखना है कि आप वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप या इंडेक्स मैच कोई भी आप लुकअप फंक्शन यूज कर लो। आपको किसी भी फंक्शन में जब आप एरे सिलेक्ट करते हो तो इन हेडिंग्स को सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, अब हमने क्या सिलेक्ट कर लिया? एरे सिलेक्ट कर लिया। आगे हमारे पास आता है रो नंबर। रो नंबर अब हमने मैच के साथ निकाला था रो नंबर, तो क्या था? 3। तो हमने यहाँ पे लिखा 3, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब हमने क्या फाइंड आउट कर लिया कि जो रो नंबर 3 पे हमारा नेम है वो क्या है? यहाँ पर अमन। ठीक है, तो अब हमने क्या किया? मैच के साथ हमने रो नंबर को फाइंड कर दिया और इंडेक्स से रो नंबर के जरिए हमने अपने नेम को फाइंड कर दिया। अब जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, यानी कि इंडेक्स प्लस मैच का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वो कैसे यूज होगा अब हम वो देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे यहाँ पर इंडेक्स का फॉर्मूला। पहले मैच नहीं आएगा, पहले आएगा इंडेक्स। ठीक है, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर आ रहा है एरे। एरे में अभी मैंने आपको बताया क्या सिलेक्ट किया जाएगा? नेम, जिस लिस्ट को हमने फाइंड करना है, कोमा। अब हम इसी के अंदर ही लिखेंगे मैच, क्योंकि अब हमने क्या देना है इसको? अब हमने इसको बताना है कि जो डाटा हम ढूंढ रहे हैं उसकी रो क्या होगी। तो रो ढूंढा किस फंक्शन से जाता है? मैच के। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे मैच का फॉर्मूला। तो सेम जैसे हमने मैच का फॉर्मूला ऊपर यूज किया था उसी तरीके से हम नीचे यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे? लुकअप वैल्यू, यानी कि आप किस वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं। तो अब हम यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय आईडी है इसको सिलेक्ट करेंगे कि जो भी हम यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा जो डाटा है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, कोमा लुकअप वैल्यू, यानी कि जिसके जरिए आप देखना चाहते हो अपने डाटा को, उसकी एरे। एरे मीन्स लिस्ट, यानी कि हमारी एम्प्लॉय आईडी की लिस्ट, कोमा एग्जैक्ट मैच 0 और ब्रैकेट, एंटर करेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग कि जब ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो यहाँ पर अब हमने देखो कितनी ब्रैकेट ओपन करी थी। पहली ब्रैकेट ओपन करी थी, फिर दूसरी ब्रैकेट ओपन करी थी, बट हमने बंद तो एक ही ब्रैकेट करी है, इसलिए हमारा एरर आ गया। तो जब 2 ब्रैकेट ओपन करी थी तो 2 ब्रैकेट को क्लोज भी तो करेंगे ना हम। तो इसलिए लास्ट में हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 2 ब्रैकेट क्लोज भी कर देंगे। ठीक है, एंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ गया
अमन, यानी कि जो नेम है हमारा वो अब यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, बट हमने सिर्फ नेम नहीं निकालना, हमने क्या निकालना है, डिपार्टमेंट भी निकालनी है और सैलरी भी निकालनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या ट्रिक अप्लाई करते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, जो इंडेक्स के अंदर हमने एरे सिलेक्ट किया था वो कौन सा एरे था, वो हम ये चाह रहे थे कि जो सा लिस्ट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी कि जब हमने नेम को फाइंड आउट किया था तो यहाँ पर नेम का लिस्ट आ गया। जब हम डिपार्टमेंट को फाइंड आउट करेंगे तो डिपार्टमेंट का लिस्ट आएगा, और जब हम सैलरी को फाइंड आउट करेंगे तो सैलरी का लिस्ट आएगा। तो इसके लिए तो टाइम लग जाएगा काफी सारा। अब हम क्या चाह रहे हैं कि एक ही बारी में ये हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें इंडेक्स को तो छेड़ना नहीं है, हमें क्या चेंज करना है यहाँ पे, मैच। तो मैच का जो हमने सिलेक्ट किया था लुकअप एरे, तो लुकअप एरे को भी हम क्या कर देंगे, F4 के साथ लॉक करेंगे, जैसे हमने एक्स लुकअप के फॉर्मूले में किया था। ठीक है, तो हमने इसको लॉक कर दिया F4 के साथ, और जो हमारी लुकअप एरे थी उसको भी हम क्या कर देंगे, F4 के साथ लॉक कर देंगे कि हमने जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, जो यहाँ पर वैल्यू लिखनी है उसके अकॉर्डिंग हमने डाटा चेंज करना है, प्लस ये जो लिस्ट है उसके भी अकॉर्डिंग हमने डाटा चेंज करना है। बट हमने कौन सा डाटा चेंज करना है, जो यहाँ पर आएगा। एंटर किया, अब ड्रैग कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा डिपार्टमेंट भी आ गया और सैलरी भी आ गया। अब देखो यहाँ पर B2 से B11 है, यानी कि नेम वाली लिस्ट है। यहाँ पे क्या हो गया, C2 से C11 है, यानी कि हमारी डिपार्टमेंट की लिस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, D2 से D11 की लिस्ट है, यानी कि हमारी सैलरी की लिस्ट है। ये D है, ये C है और ये B है ना। तो जैसे जैसे हमने ड्रैग किया तो जो भी हमारा जिस भी कॉलम में था वो कॉलम ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो गया। इतना क्लियर है सबको। तो चलिए अब हम इंडेक्स मैच को एडवांस तरीके से सीखते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कहीं जगह पर इस तरीके से ड्रॉप डाउन बटन आता है एक्सेल के अंदर, जिस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा डाटा फटाफट चेंज हो जाता है ना। तो अब हम इसी ड्रॉप डाउन बटन का यूज करके इंडेक्स मैच का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमारा ड्रॉप डाउन बटन बनाना पड़ेगा। तो ड्रॉप डाउन बटन कैसे बनता है, हमने यहाँ पे क्या करना है, डाटा टैब में आना है। डाटा टैब में आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर डाटा वैलिडेशन। ठीक है, डाटा वैलिडेशन पर हम क्लिक करेंगे। ये जो अलाउ है, अलाउ के अंदर आपका लिस्ट ऑप्शन मिलेगा, लिस्ट पे क्लिक करेंगे और सोर्स के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट को। ठीक है, अप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पर हमारे पास आ गया हमारा ड्रॉप डाउन। ठीक है, ये बटन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट की जगह डिपार्टमेंट आ जाएगा, नेम की जगह नेम आ जाएगा और सैलरी को क्लिक करेंगे तो हम सैलरी आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमें जो फॉर्मूला है हमारा इंडेक्स मैच का वो हमने रिजल्ट में अप्लाई करना है। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला शिफ्ट हो रहा है मैच पे, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर आ रही है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में हमारा आ जाएगा एम्प्लॉय आईडी, कोमा, लुकअप एरे जो हमारी लिस्ट है, कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज। दोबारा से फॉर्मूला हम लिखेंगे क्योंकि अभी तक हमने क्या यहाँ पर ये जो हमारा नेम वाला कॉलम है इसको सिलेक्ट नहीं किया, तो इसके लिए हम कोमा, दोबारा से लिखेंगे मैच, ब्रैकेट ओपन। अब हमारी लुकअप वैल्यू कौन सी है, किसको हमने देखना है, जो हमारा ड्रॉप डाउन हमने बनाया है उसको देखना है। तो हम लुकअप वैल्यू में क्या करेंगे, अपना ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करेंगे, कोमा। अब इस ड्रॉप डाउन के अंदर बनाने के लिए हमने कौन सी लिस्ट को सिलेक्ट करी थी, हमने करा था नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी को सिलेक्ट। तो हमने इसकी लिस्ट को लुकअप एरे बनाया, कोमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, डबल ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे क्योंकि हमने 2 बार ओपन किया, एक बार यहाँ पर, फिर यहाँ पर जब ओपन किया तो इधर क्लोज कर दिया, इधर ओपन किया तो अब इसको पूरे को क्लोज कर देंगे, एंटर। तो नेम आ जाएगा। अब हमने डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया तो डिपार्टमेंट आ गया, 30103 का डिपार्टमेंट क्या है, आईडी है, आईटी है। और अगर हम सैलरी सिलेक्ट करेंगे तो सैलरी आ जाएगी। अगर हमने यहाँ पे क्या किया, 109 किया तो 109 की सैलरी कितनी है, 38। अगर हमने इसका नाम जानना है तो हम नाम जान सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अगर हमें चाहिए 101 का तो 101 का नाम क्या है, राहुल, इसकी सैलरी क्या है, यहाँ पर इसकी सैलरी आ जाती है 35,000। तो इस तरीके से आप एडवांस तरीके का भी लुकअप बना सकते हैं इंडेक्स मैच से। ठीक है, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 है तो एक्स लुकअप बेस्ट चॉइस है, लेकिन अगर ऑफिस में पुराना एक्सेल है या आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंडेक्स मैच जरूर आना चाहिए आपको। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ
कॉमन मिस्टेक्स की जो लोग करते हैं इंडेक्स मैच के फॉर्मूले में कि वो ज़ीरो लगाना भूल जाते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए, रेंज की गलत सिलेक्शन करते हैं इंडेक्स के, और इंडेक्स मैच का जो रो है वो उनका मैच नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से अपना फॉर्मूला यूज़ कर पाएंगे। अब आप वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप और इंडेक्स मैच सभी फॉर्मूला सीख चुके हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम डायनामिक फंक्शंस, फिल्टर, शॉर्ट और यूनिक सीखेंगे, जिससे बिना कॉपी पेस्ट के डाटा ऑटोमेटिक फिल्टर और अरेंज हो जाएगा। और इस क्लास का लिंक जो है वो मैं आप डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आईडी नंबर 108 का आपने जो नेम है, डिपार्टमेंट और सैलरी वो क्या फाइंड आउट किया है। ठीक है, और जो कमेंट है वो मैं ज़रूर चेक करूंगी। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। आगे आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।